अज़हर इकबाल साहब कहते हैं कि आप पढ़िए तो मुझे किताबों की तरह पढ़िए, आप तो सुबह का अखबार समझते हैं मुझे। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त यानी किताबें। हम आज किताबों की ही एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहां ढेर सारी किताबें आपसे बातें करना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आप भी इन किताबों से मिलना चाहते हैं तो आ जाइए बलरामपुर गार्डन, जहां पर 14 सितंबर तक अलग अलग किताबें आपसे मिलना चाहती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे प्रकाशन संस्थान हैं और कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपको उपन्यासों में बहुत रुचि है, आप हिंदी के नॉवेल्स अच्छे पढ़ना चाहते हैं, तो आप काशीनाथ सिंह का 80, मैला आंचल, अज्ञे का नदी के द्वीप, और फिर मुंशी प्रेमचंद का तो कोई भी उपन्यास आप उठा लीजिए, उनकी अगर आप हिंदी लिटरेचर शुरू करना चाहते हैं कि कहाँ से हिंदी पढ़नी शुरू करें, कहानियाँ कहाँ से पढ़नी शुरू करें, तो आप मानसरोवर, प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं आप वो उठाइए और कोई भी कहानी पढ़िए, आप वहाँ से हिंदी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर उपन्यासों में आपको इंटरेस्ट है तो आप इन उपन्यासों को ज़रूर पढ़िए। ये आप पढ़ेंगे, ये मस्ट रीड है। मेरी आपको सजेशंस है कि ऐसे उपन्यास जो अज्ञे के हैं, गुनाहों का देवता की रील्स तो आप तक पहुंची गई होंगी, ऐसे कई सारे उपन्यास हिंदी खजाना है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इनको ज़रूर पढ़िए और यहाँ आइए तो ये उपन्यास तो ज़रूर अपने घर लेके जाइए। तो हम इस समय कुछ यंग बडीज़ के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? इशित्वा। इशित्वा, इफ आई एम राइट ना? इशित्वा, क्या कौन सी बुक्स पढ़ती हैं आप? फैंटेसी, रोमांस टाइप्स। फैंटेसीज पढ़ती हैं, वाह ग्रेट। कुछ सजेस्ट करेंगी आपको कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कौन सी, कहाँ से शुरू करें? मान लीजिए आपकी एज का कोई पढ़ना चाहता है तो कौन सी फैंटेसी बुक उसको पढ़नी चाहिए? पावरफुल है और 2-3 मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो अंडर द ओक ट्री है उसमें, और फोर्थ विंग है, ये सब अच्छी है। ओके, और हिंदी बुक्स भी पढ़ती हैं कोई आप? हिंदी तो बस उसकी पढ़ती हूँ, सिलेबस की। सिलेबस, उसके अलावा नहीं? आपने प्रेमचंद का नाम सुना है कि नहीं? जी, पढ़ी है, उनकी कहानियाँ भी पढ़ी हैं, कफन और दो बैलों की कथा? नहीं, इतनी ज़्यादा ये नहीं नहीं पढ़ी है? पढ़िए मुझे बताइए, अब तो रील्स का ये तो जो एरा है ये रील्स का है ना, सब इंस्टाग्राम पे हैं, सब रील्स बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स भी बनाते होंगे, तो वो कभी आप उनसे कहती नहीं है कि ये वाली किताब पढ़ो? वो सीरीज देखते हैं जो बुक्स पे बनती है, तो वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं। मेरी एक दोस्त है वो बस पढ़ती है। वो पढ़ती है। क्या आपको लगता है कि मतलब जो सीरीज होती है ना और जो बुक्स होती हैं उनमें अगर डिफरेंस करना हो तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती हैं। बुक ज़्यादा वो मुझे लगता है कि इमेजिनेशन भी दे देती है ना, बुक्स पढ़ के आप इमेजिन कर सकते हैं और सीरीज आपको थोड़ा सा बांध देती है कि आप कुछ अपना क्रिएटिव नहीं कर सकते, राइट? यस। थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यंग रीडर्स जो बताते हैं कि आज भी इस रील्स वाली दुनिया में, सो कॉल जो इंस्टा की दुनिया है, जो स्नैप की दुनिया है, इसमें भी अभी यंग रीडर्स हैं और इसीलिए इस पुस्तक मेले का महत्व भी बढ़ जाता है, ताकि हम ऐसे व्यूअर जो हैं, ऐसे रीडर जो हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, उनको इन किताबों तक लेके आएँ। हम आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे और नज़ारे भी दिखाएंगे इस पुस्तक मेले के। आप बने रहिए और देखते रहिए काफिला। तो किताबी दुनिया में हम एक और शख्स के पास पहुंच चुके हैं और उनसे बात करते हैं, ये भी बुक लवर हैं। सर क्या नाम है आपका? शिवानंद अवस्थी। सर आपके हाथ में जो किताब है जरा इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक। सर ये आदि गुरु शंकराचार्य की पुस्तक है, बायोग्राफी है, और इसमें जो उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म के लिए और संघर्ष करके जो उन्होंने सब कुछ हमको जीवन जीने की पद्धति सिखाई है, और 4 धामों की जो स्थापना किया है, जो आज हमारे 4 धर्मगुरु और शंकराचार्य हैं, वो इन्हीं का प्ररूप है। हाँ जी। तो ये किताब जो है, इस किताब को अगर कोई पढ़े क्या जानकारी मिलेगी, एक नई जानकारी जो हमारे पाठक को आप देना चाहते हैं इस किताब में? हाँ, ये इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो शंकराचार्य जी के जीवन का संघर्ष और उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी और जो उन्होंने बताया है वो सब उसमें दिया हुआ है।
और उन्होंने किस तरह जो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और अपने ज्ञान के वजह से उन्होंने चर्चा करके और लोगों को बताया और जन संवाद से ही इन्होंने उसका प्रचार और प्रसार किया। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे चार जगत गुरु शंकराचार्य हैं, तो इसकी स्थापना, इस गद्दी की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने, जिसके बाद आप चार शंकराचार्य देखते हैं अलग अलग जगह, है ना। तो ये किताब अगर आपको जानना है कि ये शंकराचार्य की परंपरा भारत में कब आई, कैसे आई, और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने इस पद्धति को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, तो ये किताब पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। सर, इसके अलावा क्योंकि हम प्रभात प्रकाशन पे इस समय खड़े हुए हैं, और कौन सी ऐसी 5 किताबें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे किसी भी पाठक को जो पढ़नी ही चाहिए? जी जी बताइए। तो अग्नि की उड़ान, ये देखिए APJ अब्दुल कलाम, अरुण कुमार तिवारी जी की ये लिखी हुई अनुवादित पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर उनकी जो मूल कॉपी थी, उसके अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है, अग्नि की उड़ान। तो सर के हिसाब से ये जो किताब है सबसे ज़्यादा अभी बिक रही है और युवा पीढ़ी इसको चाह रही है। तो हम कुछ और बुक लवर्स के साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुलमोहर। गौरव जी, ये 2 किताबें, एक है अतिरिक्त नहीं विनोद कुमार शुक्ल की, और दूसरा है भारत शूद्रों का होगा। जी, इतनी सारी किताबों में से ये 2 किताबें आपने ही चुनी? अभी तो मैं घूम ही रहा हूँ और आगे और देखूंगा किताबें। और ये भारत शूद्रों का होगा किशन पटनायक की किताब है। इसका संपादन अरविंद मोहन जी ने किया है। और किशन पटनायक समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख बौद्धिक जगत के हस्ताक्षर हैं, और किसान आंदोलन, बिहार आंदोलन की तमाम किताबें हैं। तो ये किताब भी उसी से रिलेटेड है, तो दिख गई तो इसलिए ले लिया। और दूसरी है अतिरिक्त नहीं विनोद कुमार शुक्ल की, ये कविता संग्रह है। और विनोद कुमार शुक्ल हमारे प्रिय कवियों में से एक हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के हैं, इस समय रायपुर में रहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। और साइकिल जो पत्रिका है बच्चों के लिए निकलती है, उसमें भी ये लिखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल बहुत हिंदी के एक अच्छे साहित्यकार। वैसे आप कौन सी किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? ये एग्जाम्पल पूछी, मतलब जैसे उपन्यास में या फिर जीवनी में? हाँ, तो हिंदी, इंग्लिश में भी? हिंदी में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और हम हिंदी के स्वतंत्र पत्रकार हैं। अच्छा। हिंदी भाषा में लिखने वाले, तो इसलिए हम हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। और हम आंदोलन पे, चुनाव पे और कविता कहानी की किताबें ज़्यादा। पत्रकार आदमी जब तक चुनाव पे न बोले तब तक उसको मज़ा नहीं आती है। बिहार में चुनाव चल रहा है। हाँ, बिहार में चुनाव, देखिए पत्रकारों की नसों में खून के साथ ना एक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं दौड़ा करती है। 5 रिकमेंडेशन जल्दी जल्दी बता दीजिए। नहीं, ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी का टेस्ट अलग होता हाँ, है। फिर भी आप अगर किसी को बताएं कि मैंने जो 5 किताबें अब तक पढ़ी, वो कौन कौन सी? अभी हमारे बीच के एक वरिष्ठ पत्रकार का देहांत हो गया कल, संकर्षण ठाकुर। तो उनकी एक किताब अभी हाल में पढ़ ले अगर पाए कोई, बिहारी ब्रदर्स। ठाकुर जो टेलीग्राफ के भी संपादक हैं, उनका कल देहांत हुआ है, तो उनकी भी एक बहुत अच्छी किताब है, उनको आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और बिहार चुनाव में अगर रुचि है तो फिर ज़रूर ही उसको पढ़िए। फिलहाल हम ऐसे बुक लवर्स से मिलते रहेंगे और आपको भी मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए काफिला। तो जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको मिलवाते रहेंगे बुक लवर से, और हम एक और बुक लवर के साथ इस वक्त खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधांशु राजपूत। सुधांशु जी, सबसे पहले तो जो आपके हाथ में किताब है, एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति रॉय, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये किताब अरुंधति राय जी ने इसमें भूमिका के साथ लिखा है। बेसिकली गांधी और अंबेडकर को लेकर जो एक संवाद है उस पर इन्होंने लिखा है। ये किताब अभी हमने ली है पढ़ने के लिए, तो ये है। इसके अलावा आप कैसी किताबें पढ़ना चाहते हैं? मतलब हिंदी की, इंग्लिश की, नॉवेल्स, या देखिए किताबें तो मैं नॉन फिक्शन, मतलब हर तरीके की पढ़ता हूँ, फिक्शन नॉन फिक्शन। उसमें एक खास बात यह है कि जैसे उपन्यास है, कहानी है, ये मैं मांग के ज्यादा पढ़ता हूँ। इस पे खर्च नहीं करते हैं। और जो टेक्स्ट है कोई जैसे मतलब अभी संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की, यानी ऐसी निबंधात्मक किताबें जो जिनको
मतलब बार बार पढ़ने की, जैसे उपन्यास एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये लगता है कि तो ऐसी किताबों को कोशिश होती है कि खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रखा जाए। उपन्यास, ऐसा नहीं है कि उपन्यास कविताएं नहीं खरीदी जाती है, सर ये आप जास्ती कर रहे हैं उनके साथ जो उपन्यास पढ़ना नहीं, चाहते हैं। उनके मुकाबले थोड़ा कम बस इतना ही है। सर अगर हम उपन्यासों की ही बात करें, सर कौन से आपके पसंदीदा उपन्यासकार हैं? मतलब पसंदीदा तो कोई एक नहीं कहा जा सकता है, मतलब ये है, लेकिन जैसे राजेंद्र यादव का एक सारा आकाश है, सारा आकाश बहुत हाँ। प्यारी नॉवेल है। बहुत प्यारी। हाँ। समर प्रभा हाँ। की कहानी, अगर आप सारा आकाश पढ़ना चाहते हैं, समर प्रभा की कहानी है, बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छा तो उपन्यास। वो बहुत प्यारी सी है। भीष्म साहनी की तमस भी बहुत अच्छी है, और राग दरबारी तो एपिक है। एपिक मतलब तो दूर के पढ़िए आप। ये तमाम किताबें हैं। हाँ, भीष्म सर- साहनी की एक बसंती भी है, जो मतलब बेसिकली शहर के अंदर गरीबों का जीवन कैसा है उसके बारे में बहुत कुछ, एक लड़की के संघर्ष को, जी। घर में खाना बनाने वाली, उसको बखूबी से भीष्म साहनी दिखाते हैं, या यशपाल की जो है। तो हाँ बोलिए। सर एक सवाल था, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक सवाल ये भी था कि इस एक हमारी जो सोसाइटी है वो एक रीलिया सोसाइटी बनती चली जा रही है। जब से ये इंस्टाग्राम आया है, युवा पीढ़ी फ़ोन से चिपक गई है। आप लोग शायद अपने बचपन में चंपक जैसी मैगजीन्स पढ़ते होंगे, लेकिन आप रील्स के कैसे लोगों को, जो यंग जनरेशन है, उसको किताबों की दुनिया में वापस मोड़ा जाए? नहीं, ये एकदम सही बात कर रहे हैं, और ये नौजवान ही नहीं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब इसकी चपेट में है, क्योंकि साइकोलॉजिकली स्वाभाविक है, ऑडियो विजुअल माध्यम के साथ हम ज़्यादा अटैच होते हैं, ज़्यादा देर तक खुद को वो अपने साथ बांधे रखता है। लेकिन फिर भी जो किताबें देती हैं, जो टेक्स्ट होता है कि जो वो तो 30 सेकंड की कहानी है, वो ख़त्म हो, लेकिन किताबें हमें जीना सिखाती हैं। जीवन के जो तमाम लोगों का अनुभव है वो अपनी किताब में पिरोते हैं, लिखते हैं, या हमारा मतलब नॉलेज का जो बेस है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये आदतें भी हम लोगों को संस्कार के रूप में डालनी होगी, जैसे तमाम संस्कार डाले जाते हैं। तो मुझे लगता है पढ़ने का भी एक संस्कार अपने बच्चों में सारे पेरेंट्स को विकसित करना होगा, तभी ये पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति बच सकती है। जो सरकार तो चाहती नहीं कोई पढ़े, ये किताबों के दाम देख के लग रहा होगा कि नहीं चाहती सरकार कोई पढ़े लिखे। तो ये पढ़ाई की कल्चर को चूंकि पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सरकारों को सवाल पसंद नहीं है, तो पढ़ने पढ़ाने की कल्चर हम ही आपको बचाना होगा, हम ही आपको उसको सुरक्षित रखना होगा। तो ये संस्कार के रूप में मुझे लगता है डालना होगा। हम सब जैसे बचपन में मेरी मतलब पढ़ाई की आदत कॉमिक्स से शुरू हुई, तो इस तरीके की बच्चों को जो बचपन में किताबें दी जाएं वो धीरे धीरे आगे पढ़ें, और धीरे जब मुझे लगता है कि कोई एक मतलब सवाल है कि पढ़ने की आदत डालिए, बाकी वो खुद ही ढूंढ लेगा उसे क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। आदत जब हो जाएगी तो वो अपनी दुनिया खुद बना ले। तो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है, उसमें एक कैरेक्टर है चंपक लाल। तो आप चंपक लाल को तो जानते ही होंगे, लेकिन चंपक जैसी किताबें भी आई हैं जो इस समय आप लोगों ने शायद नहीं देखी होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो उनको दूर की करिए, अच्छी बुक्स थी। तो यही एक ज़रिया है लौटने का किताबों की दुनिया में, क्योंकि किताबों की दुनिया जो आपको दिखता है उससे बाहर भी आपको ले जाती हैं, और इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा संसार आपके आंखों के सामने खोल देती हैं। आप अपने मन का कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जो शायद आपको वो 30-40 सेकंड की रील नहीं इमेजिन करवा सकती है। इस वजह से भी किताबों के साथ जुड़िए। हम आपको ऐसे ही तमाम लोगों से मिलवाते रहेंगे, किताबों की दुनिया में क्या क्या है ये दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें काफ़ी। तो हम इस समय पुस्तक मेले के दूसरे हिस्से में हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्टॉल है, ये बच्चों की किताबों का है। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इस स्टॉल पर ज़रूर लाइए। यहाँ पर बच्चों की किताबें हैं। अगर हम आगे कहेंगे कि हम आगे बढ़ें तो देखिए, वैदिक साहित्य केंद्र सत्यार्थ प्रकाश, विश्व प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश की जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। ज्ञान ग्रंथ जो हैं यहाँ पर हमारे अथर्ववेद, सत्यार्थ भास्कर, महाभारत, तो ऐसी किताबें जो हैं धर्म और साहित्य से जुड़ी
जो हमारी संस्कृति से जुड़ी किताबें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ पर सेल भी है, ठीक है। उधर वाली जो है कि कोई भी बुक 500 रुपये में, और जो इधर वाला सेक्शन है उसमें आप कोई भी बुक खरीद लीजिए वो 99 रुपये में है। तो यहाँ पर ऐसे सेल्स भी चल रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदें। इस वजह से भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप कम पैसों में, आपके पास जेब आपकी उतनी इजाज़त नहीं दे रही, ज़्यादा किताबें खरीदने चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो बिना समय गंवाएं 14 सितंबर तक चले आइए बलरामपुर गार्डन लखनऊ, और जिसका समय है 11 बजे से रात 9 बजे तक। समय का विशेष ध्यान रखिएगा कि 9 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा, तो 9 बजे से पहले और 11 बजे के बाद आप कभी भी आइए राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ बलरामपुर गार्डन।